हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ना कुछ साइन रूल के क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आज हम साइन रूल का फिर से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोसाइन रूल पे आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था वो आपने किया होगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसमें यूज में आते हैं, तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करवाया है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे, ठीक है। और जो भी चैप्टर मैंने आपको कराया हुआ है ना, उसको आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और आपके पास ना असाइनमेंट के नाम पे बहुत सारी बुक्स थी, ठीक है। तो वो सारे बुक्स आपको सॉल्व करने हैं। अभी ये लॉकडाउन है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप इस टाइम का कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है ना। आप अपने प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप कवर करके यूटिलाइज करना चाहते हैं या फिर टाइम पास करके, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आप लोग को मैंने ये भी बोला था कि आपका जो भी टेस्ट होता है उसके मार्क्स आप मुझे बताएंगे, है ना। तो वो भी आप मुझे अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये ग्रुप में ऐड होने का मेन पर्पस यही था कि जैसे ही टेस्ट होगा आपको मार्क्स मालूम चलेगा, आप मुझे मार्क्स अपडेट करेंगे, या तो आप ग्रुप में डालिए या फिर मुझे इंडिविजुअल मैसेज कीजिए। तो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है साइन ए डिवाइडेड बाई साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस सी। फिर आपसे कह रहा है देन ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको ये बताना है कि एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा या किस में होगा, ठीक है। समझ आए बात को, है ना। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन गिवन है साइन ए अपॉन में साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन में साइन बी माइनस सी। और हाँ, एक बात और, आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद ही आप देखिएगा कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। साइन ए अपॉन में साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस सी, ऐसा है। तो ए को क्या लिख दें, ए को मुझे ऐसे बदलना पड़ेगा। ऐसा क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनको ए और सी को सेम में ले आऊँगा ना तो मल्टीप्लिकेशन करके मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अभी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ए को लिखा, क्या लिखा, पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकता हूँ। ऐसे मैं सी को लिख सकता हूँ पाई माइनस ए प्लस बी, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिखा ये बात मैं आपको बता देता हूँ एक और पहले भी मैंने बात करा हुआ है कि किसी ट्रायंगल की बात किया जा रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो ए इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली सी इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी। ईजी है ना। चलिए तो ये बात अपन करते हैं। साइन ए को रिप्लेस कर देते हैं पाई माइनस बी प्लस सी से, और सी को रिप्लेस कर देते हैं पाई माइनस ए प्लस बी से, और इधर एज इट इज छोड़ देते हैं साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस सी। अब क्या होगा, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, सबको पता है ये बात। साइन तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस थीटा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस सी। आपको ये समझ में आने लग गया होगा अगला स्टेप क्या होगा अपना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सही बात। और ये तो अपना फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो अपने से बात किया जा रहा है ए बी सी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप साइन में क्यों जा रहे हो। तो आपको याद होगा कि जब हमने साइन रूल कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में कहीं पे भी ए आ जाए तो उसका साइन ए लिख सकते हैं, बी आ जाए उसको साइन बी लिख सकते हैं, सी आ जाए उसको साइन सी लिख सकते हैं, है ना। अब ऐसे ही साइन ए को ए स्मॉल ए लिख सकते हैं, साइन बी को स्मॉल बी लिख सकते हैं और साइन सी को स्मॉल सी लिख सकते हैं। तो ये बात अपने को पता ही है। इसी हिसाब से ये बन गया बी स्क्वायर, ये बन गया सी स्क्वायर, ये आ गया
ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर। समझ रहे, दो नंबर का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब नंबर किस में है, ए पी में है। नहीं तो इसको इधर ले आओ, इधर लाओ तो 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी तीन नंबर का एपी में होने का प्रॉपर्टी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। क्वेश्चन इजिली डन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन अ ट्रायंगल cos A into cos B plus sin A into sin B into sin C इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आपसे बोला है देन प्रूव डेट A is to B is to C इक्वल टू 1 is to 1 is to √2, है ना। तो अब क्या करें, अब क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, ये ए टू बी टू सी का रेशियो पूछ रहा है। तो अभी तो आपके पास ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है और एंगल के बारे में आपको दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। तो आपको साइन रूल यही तो कहता है, साइड और उसके एंगल के साइन का रेशियो। तो साइड दिया हुआ है और सॉरी साइड पूछ रहा है, तो आपको एंगल ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो एंगल ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो गिवन है ना उसमें से साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम सेम लग रहा है, बस साइन सी थोड़ा अलग लग रहा है। साइन सी की वैल्यू निकाल लिया, तो साइन सी इक्वल टू आएगा 1 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी। ये समझ में आया ही होगा आपको, कुछ नहीं करा, कॉस ए इंटू कॉस बी को उधर ले गए, फिर साइन सी की वैल्यू निकालना था, रिमेनिंग से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब आगे क्या करें। अब वो सोच रहे हैं सर इसके आगे क्या करें, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें। देखिए अब यहाँ पे ना ये वर्किंग रूल दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब आपका साइन सी की वैल्यू आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो आप जानते हैं ना साइन सी जो होता है ना वो तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, साइन सी अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब है ये 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू साइन बी भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। सही है, तो अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी लेस देन इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी। ये उधर चला जाएगा तो 1 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 लेस देन इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, 1 लेस देन इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1 कॉस ए माइनस बी से इसका मतलब क्या हुआ, कॉस ए माइनस बी क्या है, 1 से बड़ा है, और कॉस तो कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना। तो कॉस क्या हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है। और कॉस जब 1 के इक्वल होगा इसका मतलब ए माइनस बी कितना होगा, 0। अगर ए माइनस बी 0 होगा तो ए इक्वल टू कितना आएगा, बी आएगा। और यही बात हम इधर बाकी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे स्पेस है अपने पास। अच्छा चलिए यहाँ पे एक बात और करते हैं, ए अगर बी के इक्वल है ना, तो आप साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, साइन सी इक्वल, देखिए जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ वहाँ ए लिख दीजिए, तो वहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये समझ में आया, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ऊपर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे भी साइन स्क्वायर ए, तो कट गया। तो आंसर कितना आ गया, साइन सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, 90। सी 90 है, ए और ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी। ये आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा कि हमें साइन रूल ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि साइड की रेशियो की बात कराई उन्होंने। चलिए तो साइन ए की वैल्यू है अपने पास 90 और सॉरी 45, तो यहाँ जाएगा साइन 45। बी की वैल्यू भी अपने पास साइन 45, सही है। सी की वैल्यू है 90, यहाँ से आ जाएगा ए 1/√2, बी 1/√2, सी अपॉन में 1। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने को तो प्रूव डेट करना है। तो प्रूव डेट करने के लिए मैंने क्या किया, इन सब में √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से। तो देखिए ए √2 इंटू 1/√2 इक्वल टू बी √2 इंटू 1/√2 इक्वल टू सी √2। कितना आएगा, a/1 इक्वल टू b/1 इक्वल टू c/√2। तो ये अपने को प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ।
आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा साइन रूल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोसाइन रूल। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोसाइन रूल में फिर से क्या बात करेंगे, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में अपने पास ट्रायंगल ही आएगा। ए बी सी लिया है ना, ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। तो इसमें ना सिर्फ साइड की बात की जाएगी, है ना। तो अभी मैं प्रूफ के बारे में बाद में बात करूंगा। मैं यहाँ पे आपको कोसाइन रूल का 3 फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलिए, मान लीजिए मैंने कॉस ए लिया, तो पहले आप लिखने का पैटर्न देख लीजिएगा, उसी से आपको याद करना है। कॉस ए, तो ए के सामने वाला जो एंगल है वो सबसे पहले, ए के सामने साइड जो है सबसे पहले माइनस ए स्क्वायर में आता है। बाकी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2bc। बात समझ में आया, है ना, कि जिस फॉर्मूला के जिस एंगल के लिए हम कोसाइन रूल लगा रहे हैं उसका सामने वाला साइड माइनस में जाएगा, बाकी दोनों प्लस में, और डिवाइड में कौन होएगा, रिमेनिंग साइड। तो अब बताइए, कॉस ए समझ में आया, कॉस बी बताइए। कॉस बी में बता सकते हैं आप कि कौन सा साइड माइनस होगा, बी, है ना, क्योंकि एंगल बी लिख रहे हैं, तो बी के सामने वाला साइड कौन है, स्मॉल बी। तो ये इधर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2ac। ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। कॉस रूल दिया हुआ है, तो कॉस ए को लिखा अपन ने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करिएगा, तो कॉस ए इंटू 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कॉस रूल को। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया, ये तो बस एक प्रोसेस है ना। क्वेश्चन में कभी अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्या है, कोसाइन रूल ही है। ठीक है, अच्छा, उसका तो नोट करके 2-3 बातें लिखिएगा। पहली बात कि कोसाइन रूल का यूज कहाँ पे आएगा, है ना। कॉस रूल कोसाइन कब लगाएंगे, जैसे कि मैंने साइन के बारे में आपको बताया था, साइन रूल कब लगाएंगे, तो मैंने कहा था जब आपसे ट्रायंगल के 2 साइड और एक एंगल दे दे तो साइन रूल लग जाता है ना, या 2 एंगल एक साइड दे दे तो भी साइन रूल लग जाता है। ठीक है, या फिर ट्रायंगल के 3 साइड और उनके एंगल के बीच में रेशियो पूछे तो साइन रूल लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बात करते हैं कोसाइन रूल कब कब लगेगा। तो पहला नोट लिखिएगा, जब आपके पास तीनों साइड गिवन होगा तो क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। या फिर साइड का स्क्वायर गिवन होगा तो भी आप समझ जाइएगा यहाँ क्या लगेगा, कोसाइन रूल लगेगा। पहला पॉइंट क्या लिखना है, इफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन देन यूज कोसाइन रूल। फर्स्ट नोट लिखिएगा, इफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन देन यूज कोसाइन रूल। दूसरा, इफ स्क्वायर ऑफ साइड आर इन्वॉल्व्ड देन कोसाइन रूल। थर्ड लिखिएगा, एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल अगर हमें डिटरमाइन करना होगा ना कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस है, कौन सा एंगल नहीं, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो भी हम कोसाइन रूल का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, चलिए देखिए कैसे कर सकते हैं। चलिए, जैसे फर्स्ट लिख, जैसे मान लेते हैं कि इफ ए इज एक्यूट एंगल। अब मान लिया मैंने कि ए क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अगर ये एक्यूट एंगल है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। पहली बात, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बाद क्या होगा, है ना, कि एंगल कितना हो जाएगा, 90 से कम, मतलब 0 से 90 के बीच में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ऐसा ही बोल सकते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज कॉस ए क्या आएगा आपके पास,
ग्रेटर देन 0। कॉस ए की वैल्यू अगर आप यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc ग्रेटर देन 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे से ग्रेटर है तो इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हमने किसके लिए बात कर ली, एक्यूट एंगल के लिए। अब बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, है ना। तो ऐसे ही ले लें, ए को ले लेते हैं। इफ़ ए इज ऑब्ट्यूस एंगल, आप सभी को पता होगा ना कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या डिफरेंस होता है ना। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से 180 के बीच में होता है। यहाँ ए ले लेता हूँ, ठीक है, 90 से 180 के बीच में होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब अब ए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, कॉस ए कैसा दिखेगा अपने को, लेस देन 0। अब कॉस ए लेस देन 0 देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। इसका मतलब क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। कुछ नहीं किया, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, आ गया। सही है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होगा, दो एंगल के स्क्वायर का सम, दो साइड के ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा तो ऑब्ट्यूस आएगा, बड़ा होगा तो एक्यूट आएगा। अब ट्रायंगल तो मुझे लगता है 3 टाइप के में ही पढ़ते हैं ना एंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा एक और आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लीजिए ए क्या है अपना, राइट एंगल है ना। तो अगर ए इज राइट एंगल, ए अगर राइट एंगल है तो ए को आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो फिर कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्रोजेक्शन वर्ड आपने पहली बार तो सुना नहीं होगा, आपने प्रोजेक्शन वर्ड वेक्टर में, फिजिक्स में वेक्टर में आपने सुना होगा कि ए का प्रोजेक्शन बी पे। प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे। तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए का शैडो वेक्टर बी पे निकालना है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है, अभी तो अपने ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अगर मैं बोलूँ ए बी का प्रोजेक्शन बताओ, तो आप बोलेंगे ए बी का शैडो बी डी होगा, और ए सी का शैडो क्या हो जाएगा, सी डी। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं, एक मिनट, इसको स्मॉल सी लिख दें, इसको स्मॉल बी लिख दें, इसको ए लिख दें। तो मैंने क्या बोला, सी का प्रोजेक्शन कौन होगा, बी डी, बी का प्रोजेक्शन कौन होगा, डी सी। सबसे पहले बात लिख लीजिएगा कि सी का प्रोजेक्शन कौन होगा, बी डी, बी का प्रोजेक्शन कौन होगा, डी सी। सबसे पहला पॉइंट अब ये लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए इज बी डी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज सी डी। अच्छा, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल में दो साइड का प्रोजेक्शन का सम तीसरा साइड के इक्वल है। कैसे पता, मैंने क्या बोला, सी का प्रोजेक्शन कितना है, कौन है, बी डी, बी का प्रोजेक्शन कौन है, सी डी। तो हम बोल, यहाँ देख रहे हैं ना, बी डी प्लस सी डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में दो साइड के सम का प्रोजेक्शन तीसरे साइड के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, ए को मैं क्या लिख दूँ, बी डी प्लस सी डी। अच्छा, बी डी की वैल्यू बता सकते हैं आप, सी का कौन सा कंपोनेंट निकाला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आप वेक्टर की बात करें तो ये वैल्यू कितना आएगा, जहाँ तक इस एंगल को मैं बी ले लूँ तो इसको मुझे बोलना पड़ेगा सी कॉस बी। तो बी डी की वैल्यू कितना आ गया, सी कॉस बी। और इसका कितना आएगा, इसको अगर एंगल सी लें तो ये होगा बी कॉस सी, है ना। यहाँ से आएगा बी कॉस सी। ये मैं समझ रहा हूँ, आपको सबको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। तो ये फॉर्मूला अपना आ गया ए का। और याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि देखिए, प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर मैंने ए के लिए लिखा तो ए इक्वल टू क्या लिया, साइड बी और साइड सी। एंगल कौन सा है, सी के साथ एंगल आया बी, बी के साथ एंगल आया सी। अच्छा, तो इसे मुझे बी का प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए बी का प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जैसा मैंने आपको बताया, ए के प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कौन कौन आया, साइड बी और सी। तो बी के प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कौन कौन साइड आएगा, ए और सी। ए के साथ एंगल पहले तो कॉस लिख दो दोनों जगह,
ठीक है। ए के साथ एंगल आएगा सी, सी के साथ एंगल आएगा ए, सिंपल। तो दूसरा सी, तीसरा फॉर्मूला की बात कर ले, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला अपना कहता है सी इक्वल टू सी में आएगा ए आएगा और कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए के साथ कौन आएगा, एंगल कॉस, दोनों जगह लिखेंगे एंगल बी, बी के साथ एंगल ए। इस तरह से अपना तीसरा फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला आ गया। चलिए तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ये आप कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 7, तो आपको कह रहा है देन फाइंड साइन ए। सही है, क्या बोला, साइन ए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपका साइड्स गिवन हो तो आप कॉस फॉर्मूला